दोस्तों, क्या आपने हमारा फॉर्म भरा है हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट बनने के लिए? वो 2 फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए गए हैं, उन्हें जल्दी से क्लिक करके भर लीजिए और आप हमारे अगले गेस्ट बन सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को हम एनालिसिस करेंगे उस फॉर्म के ज़रिए और फिर आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसके सॉल्यूशन के साथ और भी लोगों का भला हो रहा है तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट बनेंगे और आप वीडियो में हमारे साथ दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे। तो जल्दी से बन जाइए हमारे स्पेशल गेस्ट, आ जाइए हमारे चैनल पे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं ब्रेन की पावर असीमित होती है और इसकी कोई भी 100% पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने ब्रेन की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं? तो आपका जवाब हाँ के अलावा कुछ नहीं होगा। और भाई, ऐसा कौन होगा जो अपने आप को मोर इंटेलिजेंट नहीं बनाना चाहता होगा? ऐसा कौन होगा जो अपने आप को सुपर नहीं बनाना चाहता होगा? ऐसा कौन होगा जो अपने आप को जीनियस नहीं साबित करना चाहता होगा? तो इसीलिए आज आपको इस वीडियो में मैं सबसे इजी टिप्स लेकर के आया हूं, जो आप आखिर तक देखिए इस वीडियो को। वो 5 इजी टिप्स जो आप डेली अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, और इससे आपका जो ब्रेन है वो ग्रोथ होता जाएगा। ब्रेन में आपके फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप होगा, आपके ब्रेन की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि ब्रेक योर स्ट्रिक्ट रूटीन। अरे हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि आप रूटीन फॉलो करिए और बीडी वर्मा आप कहते हो कि रूटीन को ब्रेक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रूटीन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि जो आपके टाइम हैं, जिस टाइम पे आप जो एक्टिविटी करते हो उनको स्विच कर दीजिए बस। और रूटीन का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह 6 बजे जगते थे तो बीडी वर्मा ने कह दिया तो अब आप 8 बजे तक सोते ही रहेंगे। नहीं भाई, प्लीज़ माफ़ करिए, फिर तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी और फिर आपका ब्रेन भी ब्लॉक होने लगेगा, डाउनग्रेड होने लगेगा। जगना आपको जब 6 बजे जगने को कहा गया, 4 बजे जगने को कहा गया, आप जगिए, पढ़िए, बट आप जो एक्टिविटीज़ करते थे उनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए एक दूसरे के साथ। और इन एक्टिविटीज़ को जब आप, जैसे आप मॉर्निंग में सबसे पहले रनिंग करते हैं तो रनिंग करने की बजाय आप सबसे पहले बैठ के पढ़ लीजिए, थोड़ी देर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप रनिंग करिए। इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करिए, स्विच करिए आप अपनी एक्टिविटीज़ को डेली की। और उसके बाद देखिए आपके ब्रेन जो है, क्या होता है जब आप किसी भी डेली एक्टिविटीज़ पे आते हैं, जब आप अपने रूटीन में काम करते रहते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो हैबिचुअल हो जाता है। और जब कोई चीज़ हैबिचुअल हो जाती है तो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो एक लेवल से फ्लो होता है, उसमें कोई भी जो है स्पार्कलिंग नहीं होती है, आपके न्यूरॉन्स नए नहीं पैदा होते हैं। तो आपके न्यूरॉन्स तभी पैदा होंगे, नए जनरेट होंगे, जब आप अपने ब्रेन को ये एफर्ट दिलाओगे कि आज हम कुछ अलग तरीके से काम करने जा रहे हैं। इसमें आपका एक और आता है डोमिनेटिंग हैंड का यूज़ करना, और वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करिए। बट स्ट्रिक्टली एक चीज़ का ध्यान रखिए, ड्राइविंग के टाइम ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको दोनों हाथों का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेटिंग और नॉन डोमिनेटिंग हैंड का प्रयोग आप ड्राइविंग के साथ करने लगे। इसका बात का ध्यान रखिएगा। ये पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? वो ये है कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो जिस रास्ते से डेली गुजरते हैं उसकी बजाय कोई आप नया रास्ता, नया जो पाथ है वो एक्सप्लोर करें। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार के लिए आपको एक शॉर्टकट दिया है, आपकी एक दूसरी रास्ता दी है और आप अक्सर शॉर्टकट से जाते हैं, तो आज आप एक दूसरी रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर वो आप उस पर कभी नहीं गए हैं तो आपका ब्रेन जो है वो वर्क करना शुरू करेगा। आपके ब्रेन में उस रास्ते का नया मैप डिज़ाइन होगा, और वो मैप डिज़ाइन होगा तो आपके जो न्यूरो पाथवेज हैं वो एक्टिव मोड पर आ जाएंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो होने लगेगा और आपके न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे के साथ बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन करने लगेंगे। और ये जब भी आप अपने ऑफिस जाएं, स्कूल कॉलेज जाएं, कई जगह पे आप जब आते जाते हैं तो आपको ये काम करना है, आप उस नई रास्ते से आएं। थर्ड मोस्ट इजी एक्सरसाइज है वो क्या है कि आप दिन भर में आपके साथ जो भी काम होता है उसकी एक स्टोरी तैयार कर लीजिए और शाम को घर में आप अपनी जो है मम्मी पापा को सुनाइए। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं तो भी आप वो स्टोरी तैयार करिए, सुबह से लेकर के शाम तक की जो घटनाएं घटित हुई हों
उस स्टोरी को अपने नरेट करिए, आप स्टोरी टेलर बन जाइए उनके साथ में, बिल्कुल डिक्टो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सुबह से लेकर के शाम तक की सारी घटनाओं को अपनी मेमोरी में प्रोसेस करते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिव हो जाती है और उससे आपकी जो रिकॉल वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। इसलिए स्टोरी टेलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, स्टोरी टेलिंग आपको वैसे भी करनी चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को भी कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं, आप अपने जूनियर्स को कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं, आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको कहानियाँ सुना सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के जरिए। स्टोरी टेलिंग के जरिए आपको एक फ़ायदा ये भी मैं बता दूं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई भी आप स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग करने लगेंगे और आप इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स होती जाएंगी। और मोस्ट इजी एक्सरसाइज नंबर 4 क्या है, वो ये है कि आप जब भी कोई आपसे घर में मम्मी पापा आपको कोई ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं, मार्केट से कुछ चीज़ें मंगाते हैं, तो आप क्या करिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। वो लिस्ट मम्मी पापा से मत बोलो कि बना के दे, मम्मी पापा से बोलो कि मम्मी आप बोलती जाओ, मैं लिखता जाऊँगा, मैं लिखती जाऊँगी। आप उनकी लिस्ट आप अपने आप लिख लीजिए, मोबाइल पे नहीं, पेन्स और पेपर से, क्योंकि पेन और पेपर जो है ये भी हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है जब आप कोई चीज़ राइटिंग करते हैं। आपने लिख लिया, बट लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए और भूल जाइए कि आपके साथ आपको कोई लिस्ट भी दी गई थी। और अब आप जब मार्केट जाएं तो वो जो आपने लिखा है उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए। मीन्स जो आपकी लिस्ट है उसे मेमोराइज कर लीजिए एक ही बार में, और फिर आप जा करके, हो सकता है एक आध आइटम आप भूल गए तो उसे क्लियर करने के लिए ऐसे देख लीजिए और उसके बाद फिर से उसमें रख दीजिए। एक सरसरी निगाह डाल के जब आप देखोगे तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा और आप जा कर के वो सारी चीज़ें लेकर के चले आओगे। और अब मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इजी एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करती है। वो क्या है, आपको जो छोटे छोटे टास्क हैं उनके बीच में आपको गैजेट्स का यूज़ नहीं करना, आपको टेक का यूज़ नहीं करना। अब जैसे आपको कहीं कैलकुलेशन कुछ करना हुआ तो अक्सर लोग आपको कोई मल्टीप्लिकेशन या गुणा भाग हो गई, अब आप किसी ग्रोसरी की स्टोर पे गए, सपोज आपको बिल दे दिया गया, अब आप बिल उसे कैलकुलेटर में चेक तो करोगे ही, कभी कभी कंप्यूटर से भी गलती हो जाती है, तो आप क्या करोगे, आप उस बिल को देखोगे और उसके बाद उनकी लिस्ट को, जो भी प्राइस लिस्ट वगैरह है उनको आप कैलकुलेट करोगे अपने ब्रेन के अंदर। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन पे आ जाएगा। आजकल हम लोग टेक पे इतना रिलाई हो गए कि अपने ब्रेन को हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाती है, आपका फोकस डेवलप करती है। और उसके लिए आप कभी भी कोई जो चीज़ें हैं आपकी, जो कैलकुलेशन की, आपको मनी काउंटिंग की, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने आप कैलकुलेट करिए, अपने ब्रेन के साथ कैलकुलेशन करिए, तो आप देखिए आपका ब्रेन एक्टिव होगा। एक और काम आप कर सकते हैं, जो आपके क्लोज्ड हैं, मतलब सब लोगों का तो आप कॉन्टैक्ट्स नहीं याद कर सकते, लेकिन जो आपके क्लोज्ड लोग हैं उनका कॉन्टैक्ट, आप जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके मोबाइल फ़ोन में है उसमें निकालने की बजाय, स्क्रॉल करने की बजाय, आप क्या करिए, आप उसे डायल करना स्टार्ट करिए। जब आप उसे डेली डायल करके बात करेंगे, मम्मी का नंबर है डायल करके बात कर लिया, पापा का नंबर है डायल करके बात कर लिया, गर्लफ्रेंड का नंबर तो सबको याद होता है, बॉयफ्रेंड का तो सबको याद होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है उनका नंबर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए, बट आप उसे रिकॉल भी करिए। तो इस तरह के जब आप कुछ नंबर्स की एक्टिविटीज़ डेली करते रहेंगे तो भी आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होगी। तो सबसे छोटा वीडियो, सबसे मोस्ट इजी एक्सरसाइज है और आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाने का इससे अच्छा और आसान मेथड कोई नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अपने ब्रेन की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। फालतू की रिसर्च नहीं होती है कि हर कोई आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहता है और आप फॉलो नहीं करते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसमें मार्क्स नहीं है, मेरा दिमाग नहीं चलता। ये सारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। दोस्तों आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, आपके घर में जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, उन सबको बताइए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से अगर आप बड़े भी हो हैं तो भी आपका ब्रेन फुल ऑन एक्टिवनेस पे आ जाएगा। आपके ब्रेन में एनर्जी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा, न्यूरो पाथवे जनरेट होंगे, नए न्यूरॉन्स बनेंगे और आपका ब्रेन बिल्कुल नया यंग हो जाएगा। आप चाहे जितनी एज में चले जाएं, आपका ब्रेन हमेशा बच्चे की तरह नए नए काम करता रहेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी माई गेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। BD वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।